दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर धीरज कुमार, कंसल्टेंट न्यूरो एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट, फोर्ड हॉस्पिटल पटना। न्यूरोपैथी की चर्चा हम लोग पिछले भी एपिसोड्स में कर चुके हैं। आज हम जो चर्चा करेंगे वो है ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। सुनने में बड़ा सा अजीब लगा, लेकिन ये होता है। क्यों होता है, क्या होता है, इससे बचाव कैसे करें? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक चीज़ है, तो समझिए यूँ है कि जैसे पेरिफेरल नर्व्स मैंने बताया था आपको स्पाइन में दिखा के, कि जो स्पाइन से निकल के आते हैं ये पेरिफेरल नर्व्स होते हैं, जो निकल करके हाथों, पैरों और शरीर के अन्य भागों को सप्लाई करते हैं। तो इन्हीं नर्व्स के साथ साथ दो नर्व एक साथ चलते हैं। एक जो मोटर मतलब मूवमेंट को प्रभावित कर रहा है, और एक ऐसा नर्व जो ऑटोनोमिक सिस्टम को प्रभावित कर रहा है। ऑटोनोमिक सिस्टम ये दो तरह के होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये बायोलॉजी बैकग्राउंड वाले जो हमारे दोस्त सब हैं वो जान रहे हैं, लेकिन तभी मैं बता दूं कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के ही जो सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक पार्ट हैं वो हमारे पसीने की ग्रंथियों को कंट्रोल करते हैं, हमारे लार के सेक्रेशन को कंट्रोल करते हैं, हमारा जाड़ा में जो रोया खड़ा होता है उसको कंट्रोल करते हैं, या कभी कभी डर या गुस्सा में हमें जो हमारे जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या हॉरर फिल्में देख के जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। दो चार और इम्पोर्टेंट फंक्शन हैं दोस्तों, जैसे पेशाब की थैली फुल हो जाने पे पेशाब का हो जाना, या डर के मारे पेशाब हो जाना बच्चों का, ये भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का एग्जाम्पल है। डर के मारे बच्चों में वो पोटी कर देते हैं, ये भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का एग्जाम्पल है। उसी डरावनी चीज़ को देख के दिल के धड़कन का बढ़ जाना, अनईजी फील करना, ये भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। तो ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी में इन सारे फंक्शन का डिरेंजमेंट हो जाता है। जैसे आपका गर्मी है लेकिन आपको पसीना नहीं चल रहा, या आपको ठंड है लेकिन आपके रोंगटे खड़े नहीं हो रहे, आपके रोए खड़े नहीं हो रहे, आपके पेशाब की अबनॉर्मलिटी है, जब उतरना चाहिए पेशाब नहीं उतर रहा, जब नहीं उतरना चाहिए तब उतर जा रहा है। इस तरह के जो भी फंक्शन मैंने बताया, हार्ट की एक्टिविटी, वो सब ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी में प्रभावित हो जाते हैं। तो इस पर मरीज कंप्लेन क्या करें? आम तौर पर जो मरीज आते हैं कंप्लेन लेके, वो ये आते हैं कि मुझे पसीना नहीं चल रहा, या मुझे दिल का धड़कन हमेशा लगता है कि तेज़ चल रहा है, या पेशाब की अबनॉर्मलिटी आती है, मुझे पेशाब लगा लेकिन हो नहीं पा रहा, या पेशाब नहीं भी लगा तो हो जा रहा, या कपड़ों में हो जा रहा। ये सब ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी के एग्जाम्पल है। ये होता क्यों है? जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी डायबिटीज या हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का डिसफंक्शन भी डायबिटीज या हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है। दूसरा है जिसमें है कि ये नर्व्स खुद किसी बीमारी से ग्रसित हो, जैसे उस पर चोट लग गया हो, जैसे आपकी कोई न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो, तो इसमें भी ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी हो सकता है। तो सबसे पहले है कि ये इसका इलाज आप खुद नहीं कर सकते, इसलिए काइंडली अपने डॉक्टर से सलाह लें। नज़दीकी न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरो के स्पेशलिस्ट से आप मिलें। सबसे पहले वो पहचान करेंगे क्या ये वही बीमारी है या उससे मिलती जुलती कोई दूसरी बीमारी है। उसके बाद उसके कारण जानने की प्रयास किया जाएगा। कुछ जांच कराने पड़ सकते हैं, उन जांच में हो सकता है कि आपको एमआरआई की भी ज़रूरत पड़े, ब्लड जांच भी उसमें ज़रूरी हो सकता है। उसके बाद एक बार डायग्नोसिस एस्टेब्लिश हो जाने के बाद जो कारण है उस न्यूरोपैथी होने का, उसको कंट्रोल करके इस बीमारी को भी कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों याद ये रखना है कि छोटे से छोटे लक्षण, छोटी से छोटी परेशानी को भी आप ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर से शेयर करें, सबसे पहले उसको समझें। आप ये देखें कि क्या ये परेशानी किस तरफ इशारा कर रही है, किस सिस्टम का डिजीज है। आप जागरूक श्रोता हैं, आप जागरूक दर्शक हैं। सबसे पहले अपनी बीमारी को समझने की ज़रूरत है, और एक चीज़ याद रखें कि बीमारी के प्रारंभ में ही यदि उसे ट्रीटमेंट किया जाए तो ज़्यादा उसकी अच्छी रिकवरी होती है, और यहाँ तक कि उस बीमारी से पूर्ण रूप से छुटकारा भी पाया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों।